जो लोग स्टॉक्स क्रिप्टो और फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये हलाल है या हराम है। तो आपका इस बारे में क्या व्यू है? अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। लोग अक्सर इस हवाले से पूछते भी हैं कि आया कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, स्टॉक्स है या क्रिप्टो ट्रेडिंग है, ये जायज़ है, हलाल है या नाजायज़ है, हराम है। और ये सोसाइटी में अक्सर उलमा से भी ये क्वेश्चन किया जाता है। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मैं आलिम दीन नहीं हूँ, तो ये मैं सिर्फ अपना एक व्यू दे रहा हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ लोग मेरे से एग्री कर सकते हैं, कुछ लोग मेरे से डिसएग्री कर सकते हैं, ये उन पर डिपेंड करता है। अब इसमें उलमा का भी व्यू कुछ हद तक डिवाइड है। सबसे पहले इसके जायज़ होने की क्या चीज़ें हो सकती हैं और इसके नाजायज़ होने की क्या चीज़ें, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप स्टॉक्स में देखते हैं, जैसे आप शेयर खरीदते हैं, और अगर आपने $100 का एक शेयर खरीदा और $110 पे उसको बेच दिया, तो एक सिंपल ट्रेड हो गई। यानी $100 पे कोई चीज़ बेची और $110 पे आपने उसको बेच दिया। इसमें नुकसान भी हो सकता है, इसमें मुनाफा भी हो सकता है, और कोई चीज़ फिक्स नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ शर्त ये कि फिक्स नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब आप स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं या क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसमें मुनाफा या नुकसान ये फिक्स नहीं है, आपको नहीं पता कितना नुकसान या मुनाफा आएगा। तो ये पॉइंट है इसके जायज़ होने का। अब नाजायज किन वजूहत से हो सकता है, उसमें सबसे पहली बात है लिवरेज। ये डिबेटेबल बात है, क्योंकि जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग खास तौर पे करते हो, जो लोग लिवरेज ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, जो फ्यूचर ट्रेड्स कर रहे होते हैं, उनको ये बात पता है कि उसमें ब्रोकर जो है वो लिवरेज देता है। इससे एग्जांपल ले लेंगे, अगर कोई चीज बिलफर्ज $1000 की है, लेकिन आपका अकाउंट जो है $50 का, $100 का, अब वो $1000 वर्थ की चीज को भी ट्रेड कर पाते हैं। वो क्या होता है, वो लिवरेज होती है 1/100 अप टू 1/1000 भी लिवरेज देना शुरू हो गया। तो वो ब्रोकर जो है वो आपको लिवरेज प्रोवाइड करता है, उस लिवरेज के बिहाफ के ऊपर वो आपसे कमीशन चार्ज कर सकता है। तो ये एक डिबेटेबल बात है कि आया कि लिवरेज के साथ ट्रेडिंग करना जायज है या नहीं। मेरे व्यू के अंदर इसमें कोई मसला नहीं है, कुबाहत नहीं है। जो सेकंड प्रॉब्लम है वो है स्वैप चार्जेस। स्वैप चार्जेस वो इंटरेस्ट होता है बेसिकली, जो ब्रोकर चार्ज करते हैं जब आप अपनी ट्रेडिंग करते हैं, और जब ओवरनाइट आप अपनी ट्रेड्स को रखते हैं। यानी जैसे एक दिन आपने ट्रेडिंग की, अब मार्केट क्लोज हो गई, नेक्स्ट डे के लिए अगर आपने ट्रेड रखनी है, तो उस पर ब्रोकर जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जिसको स्वैप चार्जेस कहा जाता है। अब अगर तो वो चार्ज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो इंटरेस्ट ही है। वो चाहे जितना भी चार्ज करें, $1 हो रहा है या $10 हो रहा है, अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिंग लॉट्स, तो वो बेसिकली वो है तो इंटरेस्ट। लेकिन अब ब्रोकर्स ने ये एसएस दी हुई है कि आप इस्लामिक अकाउंट खोल सकते हैं। जैसे मैं अभी जितने भी ब्रोकर्स के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, वहाँ इस्लामिक अकाउंट है, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके पास भी इस्लामिक अकाउंट है। तो वहां पे आप उनको बता सकते हैं कि मैं आई एम मुस्लिम, तो आप मेरा इस्लामिक अकाउंट कर दे, तो इस्लामिक अकाउंट के अंदर स्वैप चार्जेस चार्ज नहीं होंगे। ये मैं आपको बिल्कुल गारंटी की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी अकाउंट्स हैं, मैं इस पर गारंटी दे सकता हूँ कि उसमें स्वैप चार्जेस चार्ज नहीं होते। तो ये एक प्रॉब्लम वहां से मिट गई कि उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। तो मेजर दो दो प्रॉब्लम थी, एक लिवरेज थी और एक स्वैप इंटरेस्ट चार्जेस थे। लिवरेज अभी भी एक डिबेटेबल चीज है। और तीसरी एक और चीज भी है कि जो चीज आप ट्रेड कर रहे होते हैं, अब हम ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी मैं बिल्कुल एक एग्जांपल ले, गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं या ऑयल में ट्रेड कर रहे हैं या किसी करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, ये हम ऑनलाइन ट्रेड कर रहे हैं, ये फिजिकल फॉर्म के अंदर हमारे पास मौजूद नहीं है। कुछ उलमा के नजदीक, कुछ आयमा कराम के नजदीक भी ये है कि जो भी चीज आप ट्रेड करें उसकी मलकियत आपके पास पहले होनी चाहिए, यानी उसकी ऑनरशिप आपके पास पहले होनी चाहिए, और फिर आप उसका बाय सेल कर सकते हैं। इसके अंदर फिजिकल फॉर्म में आपके पास ऑनरशिप तो नहीं होती। यानी अगर मैं ऑयल के सेल कर रहा हूँ, ऑयल को अब मैं 500 बैरल या 1000 बैरल सेल कर रहा हूँ ऑयल को, या गोल्ड के आउंस सेल कर रहा हूँ, तो वो मेरे पास फिजिकल फॉर्म में तो नहीं है, वो ऑनलाइन मेरे पास मौजूद है लेकिन फिजिकल फॉर्म में नहीं है। ये भी एक डिबेटेबल चीज है कि अगर कोई चीज आपके पास फिजिकल फॉर्म में मौजूद ना हो, लेकिन आप उसकी ट्रेडिंग कर रहे हैं और उस पर मुनाफा ले रहे हैं, तो कुछ के नजदीक, कुछ उलमा के नजदीक ये जायज है। इसमें एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। जैसे आप गाड़ियों की सेल परचेजिंग करते हैं, अक्सर जो ब्रोकर्स होते हैं, जो कमीशन एजेंट्स होते हैं, उन गाड़ी उनकी ओनरशिप में नहीं होती। और अक्सर ऐसा होता है कि एक बंदा किसी सिटी में बैठा है और किसी के रेफरेंस से गाड़ी आई है, और उसने कॉल के ऊपर ही गाड़ी के जो है ना सेलिंग और परचेजिंग करवा दी और अपना उसमें से कमीशन ले लिया, जबकि वो चीज उसने शायद फिजिकली ली भी नहीं। और अक्सर ऐसा होता है कि कुछ चीजें जो हैं वो आप कॉल के ऊपर ही उसकी ऑनरशिप लिए बगैर ही बाइंग एंड सेलिंग कर लेते हैं, वो फिजिकली आपके गोदाम में या आपके पास नहीं पहुंचती, लेकिन आपको प्रॉफिट बच रहा होता है, और आप कॉल के ऊपर ही वो चीज एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट के ऊपर भेज देते हैं, और उसकी बाइंग एंड सेलिंग आप सेल के ऊपर ही, मतलब फोन के ऊपर ही उसकी सेलिंग कर देते हैं, लेकिन उसमें भी प्रॉफिट कमाया जाता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर थोड़ी डिबेटेबल चीजें हैं,
लेकिन अगर आप उसमें से स्वैप चार्ज और इंटरेस्ट को निकाल दें तो तब इसमें इसके नाजायज़ होने का कोई सवाल रहता नहीं है।